नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज YouTube के इस चैनल अनफोल्डिंग हिंदुइज़्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये इस चैनल का पहला वीडियो है जिसके ज़रिए मैं आपको इस चैनल का मकसद बताना चाहता हूं। हिंदुइज़्म एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके स्क्रिप्चर्स बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही रिच हैं। इसमें अनगिनत कहानियाँ हैं और असंख्य पात्र हैं। हर कहानी हमें कुछ सिखाती है और हर पात्र कुछ दर्शाते हैं। लेकिन अगर हम इन कहानियों के पीछे के मैसेजेस को न समझ सकें तो ये सारे ग्रंथ व्यर्थ हैं, ये सारे ग्रंथ बेकार हैं। चाहे वो व्याकरण हो या आयुर्वेद या योग का ज्ञान, इन सारी चीज़ों के बारे में हमारे आध्यात्म में बहुत ही डिटेल में जिक्र किया जा चुका है और चर्चा की जा चुकी है। और अगर हम इन्हें पढ़ें तो ऐसा लगता है मानो ये सारी बातें किसी एक ही जगह से आई हैं और हमें किसी एक ही जगह जाने का उपदेश दे रही हैं। दोस्तों, कई सारी चीज़ें जिनके बारे में मॉडर्न साइंटिस्ट्स अभी बातें करते हैं, उनका जिक्र हमारे किताबों में बहुत ही पहले किया जा चुका है और बहुत ही डिटेल में किया जा चुका है। हिंदुइज़्म एक मान्यता नहीं बल्कि एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो कि हमें सिखाता है हमारे जीने की शैली, जो कि हमें बताता है कि हम अपने अंदर के ज्ञान और शक्ति को कैसे बाहर निकालें और अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकें। दोस्तों, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता चला गया वैसे वैसे हम अपने ग्रंथों से दूर होते गए। मैं मॉडर्नाइजेशन के अगेंस्ट नहीं, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि मॉडर्नाइजेशन हो। लेकिन अगर इस मॉडर्नाइजेशन के दौड़ में हम इन बूढ़े ग्रंथों का हाथ थाम लें तो शायद ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सलाहकार साबित हो सकते हैं। इसी नोट पर मैं इस चैनल अनफोल्डिंग हिंदुइज़्म को आपके समक्ष रखता हूँ, जिसके हर वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा हमारे आध्यात्म की कई इम्पॉर्टेंट कहानियाँ और कई इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। उन पर मैं अपने एनालिसिस भी दूँगा। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे ही एनालिसिस को आंख बंद करके मान लो, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो और अगर आपको लगता है कि मैं किसी जगह पर गलत हूँ तो आप अपने लेवल पर अपनी रिसर्च करो और मुझे बताओ कि मेरी गलती क्या है, ताकि मैं अपने दर्शकों को अपनी गलती बता सकूं और उसमें सुधार कर सकूं। दोस्तों, अगर मैं इस चैनल के माध्यम से आज के यूथ को आध्यात्म से जोड़ने में थोड़ी भी योगदान दे सकूं तो मैं समझूंगा कि इस चैनल का उद्देश्य सफल हुआ। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा और अपने अगले वीडियो में इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस, जो कि हिंदुइज़्म के ग्रंथों के महासागर में एक अनमोल जेम के जैसा है, उसको आपके सामने पेश करूंगा। दोस्तों, ये काव्य बहुत ही बड़ा है और मैं चाहता हूं कि इसे थोड़ी डिटेल में कवर कर सकूं और उन रॉ बातों को बता सकूं जो कि सिर्फ किताबों में ही मिलेंगी आपको। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।